अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। मेरा खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें और इसे समझें। तो अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच द फॉलोइंग एंगल लाइज। हमने क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट बतानी है, यानी सपोज हमारा एक 30 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो हमें बताना है उसके जो नियरेस्ट जो है क्वाड्रेंटल कौन से 0 है और 90 है, इस तरह। तो क्वेश्चन 2 इसका पार्ट 1 है 156 डिग्री। देखेंगे जरा इसको, अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चेक करें क्वाड्रेंट इसका, ये 0 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है, उसके बाद ये 180 डिग्री है। आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 156 जो है वो 90 और 180 के दरमियान कहीं फॉल करे। सपोज ये एंगल यहाँ आता है, ये 156 डिग्री एंगल बनता है। तो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट कौन से बनेंगे इस 156 का, ये 90 और ये 180, ये इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट बनेंगे। तो यहाँ लिख दें या क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट वो है हमारे पास 90 डिग्री है और 180 डिग्री, ये हमारे पास इस क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट बनेगी। नेक्स्ट पार्ट 2 है इसका। पार्ट 2 देखेंगे, वो है हमारे पास 318 डिग्री। अब 318 डिग्री देखेंगे, इसमें हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो ये है 0 डिग्री है, 90 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री, 270 डिग्री और दोबारा यहाँ 360 डिग्री। अब ये हमारे पास 318, 270 और 360 के दरमियान कहीं फॉल करेगा, यहाँ कहीं, यानी ये हमारे पास इसके एंगल बनेगा। तो इस एंगल में जो इसका क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट वो 360 होगा और इधर से 270 होगा। तो इसके जो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट होंगे वो 270 to 360 डिग्री, ये इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट होंगे। ये था पार्ट 2। नेक्स्ट पार्ट 3 है 572। पार्ट 3 572 डिग्री। इसमें आप उसी तरह मेंशन करेंगे प्रॉपर, ये 0 डिग्री है, ये 90 हो जाएगा और ये 180, ये 270, उसके बाद ये 360, ये 450 और उसके बाद ये 540 और ये 630। अब ये 572 है, ये 540 और 630 इसके दरमियान फॉल करेगा, यानी यहाँ एंगल ये वहां बन गया। बस आपने ये बताना इधर वाला एंगल और इधर वाला, इधर 540 और इधर हमारे पास 630। तो इसके जो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट बनेंगे वो 540 और 630, ये इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट। लास्ट पार्ट इसका 4 है जी। नेक्स्ट पार्ट -330 डिग्री। -330 डिग्री को हम देखेंगे क्या इसका क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट है। इसमें ये 0 डिग्री है, ये -90, अब इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे, ये -180, -270 और ये -360। अब इसमें -270 और -360, इसमें ये -330 आ गई। तो इसका जो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट है तो वो बनेगा हमारे पास क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट -270
और -360 डिग्री। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी हम उसको देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। जी क्वेश्चन 3 है, राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बिटवीन विच द एंगल लाइज, राइट योर आंसर इन रेडियन मेजर। अब हमें रेडियन में मेजर्स दी गई हैं, उसको हमने चेक करना। पहले हमारे पास डिग्री में थी। क्वेश्चन 3 पार्ट 1 है, पार्ट 1 π/3। अब इसमें बहुत स्टूडेंट्स को इशू होता है कि वो रेडियन में उसको पता नहीं चलता क्वाड्रेंट कौन से है, तो आप इसको डिग्री में चेंज कर लिया करें। तो डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, पाई की जगह 180 अप्लाई करें, 180/3 करें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री को चेक करना इजी है, बस इसमें एक पॉइंट माइंड में बिठा लेंगे कि आपके पास रेडियन में मेजर आपको पता है, ये 0, ये π/2 है, ये पाई है, ये 2π/3 है, इसमें हमारे पास ये 3π/2 है, ये 3π/2 हो जाएगा और ये 2π हो जाएगा। अब π/3 60 डिग्री है, ये हमें पता चल गया आपकी ये कौन सा क्वाड्रेंट में आप फॉलो करेंगे, वो 60 डिग्री फर्स्ट है, तो आप यहाँ इसको शो करें। ये 60 डिग्री एंगल आ जाएगा, या इसको आप π/3 लिख सकते हैं। अब इसके जो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट है वो 0 है और π/2 है, तो आप इसमें लिख दें इसके सामने ये 0 और π/2, ये इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, इसका पार्ट 2 है 3π/4। अब इसको चेंज कर लें, 3 × पाई की जगह 180 अप्लाई करें ओवर 4, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 135 डिग्री। अब 135 डिग्री को चेक कर लें, ये हो जाएगा 0 π/2, ये पाई है और ये 3π/2 और ये 2π। अब इसमें 135 डिग्री, ये 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट और 135 सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। ये आ जाएगा हमारे पास 3π/2 π/4 और इसके जो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट है वो π/2 to π है, तो इसके सामने हम लिखते हैं क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट π/2 to π। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट हो गया, पार्ट नंबर 3 है, -π/4। अब इसको चेंज करेंगे, -180/4, तो ये -45 डिग्री, तो ये क्या बनेगा, ये 0, ये -π/2 और ये -π, ये -3π/2 और ये -2π। अब ये क्लॉकवाइज हम चले, इसमें क्लॉकवाइज चलना था रोटेशन, क्योंकि नेगेटिव में एंगल। -45 डिग्री जो है, अब ये 0 और ये -90 यहाँ फॉल करेगा, -π/4, तो इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट 0 to -π/2 होगा, ये आ जाएगा 0 to -π/2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, इसका पार्ट 4 है -3π/4। -3π/4 पहले भी हमने 3π/4 की वैल्यू चेक की थी, वो 135 है, अब ये -135 डिग्री बनती है। अब इसको हम चेक करेंगे, ये हो जाएगा 0 -π/2 और ये -π, -135, ये 90 और 180 इसके दरमियान फॉल करेगा इधर, तो इसके जो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट बनेंगे वो -π/2 to -π, ये आ जाएगा -π/2 और ये -π, ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया, इजी, इसमें कोई मुश्किल नहीं। लास्ट एक पार्ट है हमारे पास, यानी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, ये हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका एक पार्ट मैंने आपको
बाय डिटेल करवाना, बाकी वैसे बता देना। बाकी ये मैंने इसको किया और सॉल्व, इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको देखें। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये हमारे पास क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 1 है हमारे पास, ये क्वाड्रेंट 2 है, और ये हमारे पास क्वाड्रेंट 3 है, ये क्वाड्रेंट 4 है। इसको चलिए इधर लिख देते हैं। अब इसमें ये चेक करना है कि कौन सा फंक्शन इधर पॉजिटिव है, कौन सा फंक्शन नेगेटिव है। साइन की बात की जाए तो साइन थीटा जो है ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ये इसकी रेशियोज में डिस्कस किया हुआ है। अब अगर इसमें ट्रायंगल ड्रॉ करें, ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है, सी के ऑपोजिट सी, बी के ऑपोजिट बी, ए के ऑपोजिट ए। अब इसमें ये हमारे पास एंगल है, इसके अकॉर्डिंग हम इसकी मेजरमेंट करें ए के अकॉर्डिंग। अब इसमें ये परपेंडिकुलर होगा एंगल के सामने, ये परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास बेस है, ये हाइपोटेन्यूस। ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, अब परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूस बी है, सॉरी हाइपोटेन्यूस हमारे पास सी है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक्सिस हमारा पॉजिटिव है, ये एक्सिस भी पॉजिटिव है, ये एक्सिस नेगेटिव है, ये एक्सिस नेगेटिव है। अब परपेंडिकुलर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और हाइपोटेन्यूस भी हमारा पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए आप प्लस लिखेंगे, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा। इसका रेसिप्रोकल साइन का डेफिनेटली वो भी हमारे पास पॉजिटिव ही होगा। रेसिप्रोकल भी आप इसके देख लें, रेसिप्रोकल ओरिजिनल फंक्शन के अकॉर्डिंग होंगे, यानी वो भी पॉजिटिव होगा जो कोसिकेंट थीटा है। नेक्स्ट कॉस थीटा है, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस है, ये बी ओवर सी हो जाएगा, बी ओवर सी। अब इसमें बेस पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूस ये पॉजिटिव है, तो प्लस 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 होता है। सेकंड यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल जो सीकेंट थीटा है वो भी पॉजिटिव होगा, और ये हमारे पास कोसिकेंट थीटा था, ये भी पॉजिटिव। कॉस के बाद टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा है हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस, ये ए और बी होगा। अब इसमें परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और बेस भी पॉजिटिव है, ये प्लस और प्लस ये प्लस आ जाएगा, तो टेंजेंट पॉजिटिव है, यहाँ कॉट भी पॉजिटिव होगा। ये बेसिक मैंने लिख दिया, रेसिप्रोकल बता दी। बाकी इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये शेड है ये पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट बस इसका आप देख लें, सेकंड में कौन सा होगा, इसमें सिर्फ हमारे पास साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख लें। नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेंजेंट सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और लास्ट फोर में यहाँ हमारे पास सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसकी जो तरतीब बनेगी वो है हमारे पास ए एस टी सी है, ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है और ये क्वाड्रेंट 4 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। ये आप इसमें तरतीब रखेंगे। इस फॉर्मेट को सामने रखते हुए हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको देखते हैं जी। क्वेश्चन 4 है, इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज। हमने ये बताना है किसमें कौन सा एंगल लाई कर। फर्स्ट है साइन थीटा ग्रेटर देन 0 और सेकंड है टेंजेंट थीटा लेस देन 0। अब ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव होगा, लेस का मतलब नेगेटिव होगा, ये एक पॉइंट माइंड में बिठाएं इसमें। अब इसमें ये क्वाड्रेंट है, अब साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है आप अपने फॉर्मेट को सामने रखेंगे। ASTC वाले में फर्स्ट में ऑल, सेकंड में साइन, इसका मतलब फर्स्ट में भी पॉजिटिव है, सेकंड में भी पॉजिटिव।
टेंजेंट नेगेटिव, कहाँ का नेगेटिव है? अब फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव है, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव है, सेकंड ये है और थर्ड ये, फोर्थ ये है हमारे पास, जिसमें दोनों क्वाड्रेंट, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉलो करेंगे, वो इसका क्वाड्रेंट होगा। तो इसका जो क्वाड्रेंट बनेगा ये हमारे पास 2 होगा। नेक्स्ट है पार्ट 2, cos थीटा लेस देन 0 एंड sin थीटा लेस देन 0। cos भी नेगेटिव है, sin भी नेगेटिव है, तो इसमें जो क्वाड्रेंट बनेगा cos नेगेटिव है, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में नेगेटिव है, इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव, sin थीटा भी नेगेटिव है, ये थर्ड में है, और cos जो नेगेटिव है ये हमारे पास सेकंड और थर्ड में नेगेटिव है, ये है सेकंड और थर्ड, और साइन जो ये थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में, तो इसमें ये जो क्वाड्रेंट 3 है ये हमारे पास बनेगा क्वाड्रेंट 3। इसके बाद नेक्स्ट है 3, पार्ट 3 इसका, पार्ट 3 है सीकेंड थीटा ग्रेटर देन 0 साइन थीटा लेस देन 0। अब इसमें देखेंगे सीकेंड ग्रेटर है, सीकेंड का रेसिप्रोकल कॉस होता है, कॉस ग्रेटर, कॉस कहाँ कहाँ यानी पॉजिटिव होगा, ये हमारे पास कॉस से यानी फर्स्ट में और फोर्थ में, इसका मतलब सीकेंड भी फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव। साइन थीटा लेस देन 0 ये हमारे पास थर्ड में और फोर्थ में, तो ये 4 क्वाड्रेंट में दोनों फॉलो करें, तो इसका जो क्वाड्रेंट है वो क्वाड्रेंट 4 होगा। उसके बाद पार्ट 4 है, ये एमसीक्यूज टाइप है, इसको आप एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। कॉस थीटा लेस देन 0 है और टेंजेंट थीटा ये भी लेस देन 0 है। अब इसमें कॉस लेस देन 0, कॉस नेगेटिव है, ये सेकंड में और थर्ड में नेगेटिव है। उसके बाद टेंजेंट थीटा नेगेटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव होगा सेकंड में और फोर्थ में, तो सेकंड में दोनों फॉलो करें तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट होगा, क्वाड्रेंट नंबर 2। उसके बाद सेकंड लास्ट है पार्ट 5, ये हो जाएगा कोसिकेंट थीटा ग्रेटर देन 0 और नेक्स्ट है कॉस थीटा ग्रेटर देन 0। कोसिकेंट भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है। अब कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब साइन पॉजिटिव, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और सेकंड में, इसी तरह कॉस, कॉस फर्स्ट में पॉजिटिव है और फोर्थ में पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेंट 1 इसका होगा, ये क्वाड्रेंट 1 में फॉर्म करेंगे। लास्ट पार्ट इसका साइन थीटा लेस देन 0 है और सीकेंट लेस देन 0 है, ये पार्ट नंबर 6 है। साइन थीटा लेस देन 0 और उसके बाद सीकेंट थीटा लेस देन 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन लेस देन 0, साइन नेगेटिव है, ये हमारे पास थर्ड में और फोर्थ में नेगेटिव है। फिर सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस नेगेटिव है तो सीकेंट भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा सेकंड में और थर्ड में, तो ये क्वाड्रेंट 3 में फॉल कर है, तो इसका जो क्वाड्रेंट बनेगा वो क्वाड्रेंट 3 होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन 4 इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन गुजर गया, यही सारे कॉन्सेप्ट थे, आगे इंशाल्लाह इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। को देखें समझें, कोई इशू होगा तो हम इसे डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देख कर इसे समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।